बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आपके एग्जाम से संबंधित। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो कि इस बार यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि इस बार आपका जो 70 नंबर रिटन पेपर होता था उसमें से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको OMR शीट पे हल करना रहेगा। मतलब आपको 50 नंबर रिटन पेपर रहेगा और 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको OMR शीट पे हल करना रहेगा। तो आप सभी बच्चे पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप पहली बार OMR शीट भी भरेंगे। तो अब सवाल ये है कि आप OMR शीट कैसे भरेंगे, क्योंकि आपने पहले तो कभी भरी नहीं, तो आप कैसे भरेंगे और कैसे उस पे आंसर देंगे, मतलब क्या भरना है क्या नहीं भरना है, किस पेन का यूज करना। तो ये बहुत सारी जानकारियां आज मैं आपको देने वाला हूं। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, कहीं से कोई डाउट ना रह जाए। और जितना ज्यादा हो सके उतना ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये जानकारी मिल सके। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि आपको OMR शीट पे कैसे फिल करना है। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेगा। तो बच्चों देखिएगा, ये रही आपकी OMR शीट। देखिएगा आपकी OMR शीट इस तरीके से होगी, आप पूरी देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको OMR शीट आपके कॉलेज में मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि OMR उत्तर पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023, ये लिखा होगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है, जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा लिखा जिला कोड नाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने जो OMR शीट है यूपी MSP की साइट से अपलोड की है। तो आपको जो भी जिला आपका होगा तो वो जिला कोड यहाँ पर और जिला का नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। मतलब आपको लिखना नहीं है, जब OMR शीट आपको मिलेगी तो आपके जिले का कोड और जिला नाम यहाँ पर लिखा होगा, ठीक, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। केंद्र कोड नीचे लिखा है केंद्र कोड, तो केंद्र कोड भी क्या होगा यहाँ पर लिखा रहेगा, आपको लिखना नहीं है, ठीक है। अनुक्रमांक, तो आपका अनुक्रमांक भी वहां पर लिखा होगा, अनुक्रमांक भी आपको नहीं लिखना। देखिए ये डेमो कॉपी है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा, ऐसा नहीं लिखा होगा, लेकिन वहां पर जो भी आपका अनुक्रमांक होगा वो वहां पर लिखा रहेगा। विषय का कोड और नाम, तो जो भी विषय का कोड होगा, ठीक है, उस विषय का कोड यहाँ पर लिखा होगा, विषय का नाम भी लिखा होगा। जैसे हिंदी पेपर है तो हिंदी यहाँ पर लिखा होगा, उसका कोड 901 है तो यहाँ पर लिखा होगा, ठीक। फिर लिखा प्रश्न पत्र संख्या, तो ये प्रश्न पत्र पे जो संख्या अंकित होती तो वो यहाँ पर लिखी रहेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और देखिएगा यहाँ पर लिखा कि OMR क्रम संख्या, तो ये OMR क्रम संख्या वहां पर लिखी होगी, ये भी आपको नहीं भरनी है। अब देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पेस ये वाला है, ये स्पेस खाली है, ठीक। तो ये स्पेस खाली नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर QR कोड आपके OMR शीट का होगा, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर QR कोड आपका यहाँ पे बना होगा, ठीक है। तो इस तरीके देखिए, इतनी जो जानकारी है, जिला कोड और नाम ये भी क्या लिखा होगा, केंद्र कोड लिखा होगा, अनुक्रमांक आपका लिखा होगा, और यहाँ पे विषय कोड और विषय का नाम यहाँ पर लिखा होगा, और आपका प्रश्न पत्र संख्या यहाँ पर लिखा होगा। मतलब आपको टिक नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया तो आपको टिक नहीं करना, ये सब उसमें क्या होगा, पहले से लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और दिखाई गई है कि गोले भरने का तरीका। देखो यहाँ पे दिखाया गया कि आप इस तरीके से क्रॉस नहीं करेंगे। आप देखिएगा इस तरीके से क्या है, आप क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक। अगर क्रॉस करेंगे तो आपका वो आंसर गलत होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप टिक भी नहीं लगाएंगे। सही टिक लगाते हो ना, इस तरीके से आप सही का भी टिक नहीं लगाएंगे, ठीक। गोले अगर आपने कम भरे हैं तो आपको कम नहीं भरना है, ठीक है। आपने बीच में थोड़ा सा गोला किया तो ऐसा भी नहीं करना है। आपने क्या किया, अगर साइड में थोड़ा सा भरा तो ऐसा भी आपको नहीं करना। तो फिर कैसे भरना, देखो यहां पर दिखाया गया नीचे कि सही तरीका क्या है। देखो पूरा गोला यहाँ पे पूरी तरीके से क्या किया है, काला किया गया है, ठीक है। ये दूसरे का वाला जो गोला यहाँ पे है, दूसरा वाला जो गोला है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से भरा गया है। तो आपको गोला जो है पूरी तरीके से पूरा गोला भरना है, ठीक। थोड़ा सा छोड़ना भी नहीं है और ज्यादा बाहर भी आपको पेन नहीं चलाना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देख रहे होंगे लिखा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ठीक है। तो प्रश्न पत्र आपको जो भी मिलेगा तो उस पे मार्का सीरीज का नंबर लिखा होगा। तो जैसे मान लीजिएगा उस सीरीज पे अगर आपका मान लो कोड
प्रश्न पत्र का कोड अगर मान लीजिए सीरीज का मार्का ये लिखा AW लिखा इस तरीके से, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका जो पहला अक्षर A है वो आप यहाँ पर A लिख देंगे, ठीक है, और W के दूसरा अक्षर वो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब ध्यान रहे, आपने यहाँ पर A लिखा है तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे गोले बने हैं, इनमें वो सारे अक्षर लिखे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने A अक्षर लिखा है तो A वाला ही गोला काला करेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ पर ये वाला A वाला गोला है तो इस वाले गोले को क्या करेंगे, हम पूरी तरीके से भर देंगे। तो कैसे भरना है, इस गोले को जो है पूरी तरीके से अच्छे तरीके से क्या करना है, भर देना। तो ये वाला गोला मैंने भर दिया। यहाँ पर आपने W लिखा, जो भी मतलब वहां पर मार्का सीरीज होगा वही आप अक्षर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देकर आपको बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे W है तो आप क्या करेंगे, W देखिए कहां पर, ये देखिए W रहा, तो ये W क्या करेंगे, हम बिल्कुल W वाला जो गोला है पूरी तरीके से भर देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी गोला जो है हमने पूरी तरीके से भर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा तुम लोग, देखो अब यहां पर लिखा कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। अब देखिए यहां पर आपके दिखाएंगे ये क्वेश्चन, तो यहां पर देखिएगा आपका 1 से 10 तक क्वेश्चन का आंसर यहां पर देना है और 11 से 20 तक आपको यहां पर देना है। अब जरा आप लोग देखिएगा, जैसे कि मान लीजिएगा क्वेश्चन पेपर आप हल करने जा रहे हैं, तो कोई क्वेश्चन नंबर 1 आप जो हल कर रहे हैं तो उसका मान लीजिएगा अगर बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक, तो यहाँ देखिए जो गोले बने ना, यहाँ पर A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, तो आप हर क्वेश्चन के सामने जो भी गोले बने हैं उन पर यही लिखा होगा ABCD, ABCD, तो 4 ऑप्शन ही होंगे, इसलिए A ऑप्शन होगा, B ऑप्शन होगा, C ऑप्शन होगा, D ऑप्शन होगा। अब मान लीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर पहला हल कर रहे हैं, उसका ऑप्शन नंबर B सही है, तो आप क्या करेंगे, B वाला जो गोला है पूरी तरीके से क्या कर देंगे, भर देंगे। ऐसे क्या करेंगे, पूरी तरीके से आप यहां पर जो है इसे काला कर देंगे, ठीक है। देखिए आपको काला कैसे करना जरा आप देख लीजिएगा। देखिए आपको गोला कैसे बनना जरा हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये गोला A वाला है, ये गोला B वाला है, ये गोला C वाला है और ये गोला क्या है, D वाला है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का B सही है, तो आप क्या करेंगे, B वाला जो गोला है पूरी तरीके से क्या कर देंगे, तो इस तरीके से आपको B वाला गोला पूरी तरीके से भर देना है, ठीक। आपको ये नहीं करना है, जैसे देखिएगा आपको इस तरीके से क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस अगर करेंगे तो क्या होगा, गलत माना जाएगा। अगर आप इस तरीके से टिक करते तब भी क्या होगा, आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो आपको टिक नहीं करना है, आपको क्रॉस नहीं करना ऑप्शन पे, किसी भी ऑप्शन पे आपको क्रॉस नहीं करना है और आपको टिक नहीं करना, सिर्फ आपको उस गोले को पूरी तरीके से काला कर देना है, ठीक, मतलब भर देना है, ठीक है। इस गोले को पूरी तरीके से आपको भर देना है। अब ये भी नहीं करना कि गोला जानते हो कि आपने बीच में काला कर दिया इतना, तो ऐसा भी नहीं करना है। और जानते हो कि अगर आपने थोड़ा सा भर दिया इस तरीके से तो ऐसा भी नहीं करना है। तो ये सब क्या है, ये आपके सब क्या है, गलत तरीके। इस तरीके से आपको नहीं भरना है, सही तरीका आपका क्या है, इस तरीके से। इस तरीके से क्या करेंगे, गोले को आप पूरी तरीके से भरेंगे तो आपका ये क्या होगा, सही तरीका होगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जानते हो क्या होगा, तो आपका गलत तरीका माना जाएगा, वो आपका क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। मतलब उस क्वेश्चन पर आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, आपका क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर बाई चांस आपने गोला मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर A सही था, आपने B कर दिया, तो आपने बाद में सोचा कि इसे हम A वाला भर दे, फिर आपने इसको भी अगर काला किया, ठीक है, तो फिर आपका क्या होगा, वो क्वेश्चन नंबर इनवैलिड हो जाएगा, उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा ही मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड वाला है, इसका मान लीजिए ऑप्शन नंबर C सही, तो क्या करेंगे, आप ऑप्शन नंबर C को पूरी तरीके से भर देंगे, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, आप सारे क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन सही होंगे उस क्वेश्चन का वो जो ऑप्शन सही है वो वाला गोला पूरी तरीके से आपको क्या करना है, भर देना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर नीचे लिखा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लिखा, यहां पे देख लीजिएगा। तो यहां पर आपको हस्ताक्षर अपने करने हैं, आपको हस्ताक्षर वैसे ही करने जैसे आपने अपने एडमिट कार्ड पे किए हैं, ठीक है। यहां पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, यहां पे मोहर लगी होगी। यहां पर कक्ष निरीक्षक अपने हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है कि चित्रकला विषय हेतु, ठीक है, अगर जब चित्रकला का अगर पेपर देंगे तो वहां पर आलेखन भाग अगर कर रहे हैं तो आप इसको काला करेंगे,
प्रावैधिक भाग कर है तो आप इसको काला करेंगे। ठीक है, संगीत वादन विषय है तो अगर मान लीजिए आपके पास ये सब विषय जो है तो आप इसको काला करेंगे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक, अगर आपके पास ये कोई विषय नहीं है तो आप इनको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी काला नहीं करना। ध्यान दीजिएगा, ये चित्रकला विषय हेतु लिखा है, ये संगीत वादन विषय हेतु लिखा है। अगर आपके पास ऐसे कोई विषय नहीं है तो आप इनको छोड़ देंगे, इनको काला नहीं करेंगे। मतलब अगर आपका हिंदी पेपर है तो आप इनमें कुछ नहीं भरेंगे। ठीक है, मैथ का पेपर है तो आप इनमें कुछ नहीं भरेंगे। ठीक है, साइंस का पेपर है तो भी आप इनमें कुछ नहीं भरेंगे। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको बता दे रहे हैं, तो नीचे देखिए बच्चों, यहां पर कैचिंग निशान बना है, मतलब कट करने का। तो आपको यहां से इसको फाड़ नहीं देना, आपको कट नहीं करना। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि अब यहां पर भी देख, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक यहां पर भी लिखा है, 11 से 20 तक यहां पर भी लिखा है, मतलब 1 से 10 तक यहां पर है, 11 से 20 तक आपका यहां पर है। तो यहां पर भी देखिए आपका जिला कोड नाम सब अंकित होगा, जो वहां पर लिखा वही सब यहां पर लिखा होगा, और यहां पर भी लिखा है, ये लिखा होगा। तो जैसे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज आपने यहां पर लिखा था AW, वैसे ही आपको यहां पर भी क्या करना, इस तरीके से लिख देना है, और यहां पर आपको गोला नहीं भरना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या, जैसे ये लिखा है, फिर आपने आंसर तो यहां दे दिए, तो फिर ये किस लिए, तो देखिए ये हम आपको बताने किस लिए, जैसे बाई चांस अगर मान लीजिए कोई टेक्निकल इश्यू हो जाए या आपकी कॉपी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ये अगर ये चेक नहीं हो पाती है तो आपका यहां से चेक कर लिया जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी वाला काला किया है, तो आप यहां पर 1 के सामने बी लिख देंगे। ठीक है, सेकंड का आपने सी वाला काला किया तो आप सेकंड के सामने यहां पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 3rd वाला था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, क्या सही था, ए सही था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जानते हो, इसको यहां पर तो गोला भरेंगे, और यहां पर क्या करेंगे, जो 3rd का ए सही, तो आप यहां पर ए लिख देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे जितने जो भी ऑप्शन आपने यहां पे किए होंगे वो ऑप्शन नंबर यहां पे आप इस तरीके से, बी है तो बी, सी है तो सी आपने किया, ए है तो ए, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन में यहां पर फिल कर देंगे। ये इसलिए है कि अगर कोई टेक्निकल इश्यू हो जाए या किसी तरीके से आपकी कॉपी में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो अगर ऐसे चेक नहीं हो पाती है तो यहां से मैच कर लिया जाएगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी ही किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने सी वाला ही सही किया है। ठीक है, तो इसलिए फिर यहां पर भी देखो लिखा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहां पर भी क्या करने, आपको हस्ताक्षर कर देने। जैसे कि मान लो जो हस्ताक्षर आपने किए हैं एडमिट कार्ड पे वही आपको करना है, जैसे कि हम अपने कर रहे हैं यहाँ पे जो लिखते हैं। ठीक, वैसे आपको क्या करना है, यहां पर कर देना है। ठीक है, बाकी आपको कहीं पर कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चे, इसमें पेन आप कौन सा यूज करेंगे, तो देखिए यहां पर जो पेन है आप सिर्फ ब्लैक पेन का यूज करेंगे और ब्लैक और डॉट पेन का यूज करेंगे। ठीक है, आप डॉट पेन अच्छा से ले लेंगे जो ज्यादा मोटा चलता हो, ताकि गोले भरने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, और आपको ब्लैक पेन का यूज करना है और ब्लैक डॉट पेन का यूज करना है, मतलब जेल पेन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल मना होता है। और आप ब्लू से भी कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्लैक पेन से ये गोले सभी भरें। ठीक है, समझ गए। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपको निर्देश दिखा रहे हैं कि ये निर्देश कैसे, आप इनको जरा आप पढ़िएगा। निर्देश लिखा है कि OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। ठीक, पहला क्या लिखा है, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। ठीक है, हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने गलती से कोई गोला, मान लीजिए यहां पर ऑप्शन ए सही था, आपने बी कर दिया। ठीक, तो आप सोच रहे हैं कि इस पे व्हाइटनर लगा दें, तो आपको इस पर व्हाइटनर नहीं लगाना है। ठीक, या कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्लेड ले जाते हैं, इसको खुरच देते हैं। ठीक, तो आपको वहां पर खुरचना भी नहीं, मतलब ब्लेड से आप खुरचना भी नहीं है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया। जैसा कि देखिएगा यहां पर आपको दिखाया गया, देखो अभी आपको हम दिखा रहे थे, जैसा कि यहां पर दिखाया गया। ठीक, ऐसे आपको भरना है। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है, उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाइए, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं।
प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ आदि की भांति अंकित होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि AW मैंने अंकित किया, तो ऐसे ही वहां प्रश्न पत्र पे मार्का सीरीज मतलब 2 अब अंग्रेजी के बड़े अंक लिखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया गया AB हो सकता है, WB या कोई भी हो सकता है। तो वो क्या करेंगे, तो उसमें से एक अक्षर आप यहाँ भर देंगे, एक अक्षर आप यहाँ भर देंगे, और वो अक्षर आप क्या कर देंगे, वो अक्षर वाला गोला आप भर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये संपूर्ण जानकारी समझ में आ गई होगी कि OMR शीट आपको कैसे भरना है, कैसे उस पर आंसर देना है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही OMR शीट जब मिलेगी तो आपको ऐसे ही हर विषय में भरना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और ऐसे ही आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको कहीं से कोई डाउट रहता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपके कक्ष में कक्ष निरीक्षक होगा, आप वहां उससे पूछ लें कि सर यहाँ पे मुझे क्या भरना है और कैसे यहाँ पे करना है, क्योंकि आप वहां पर कोई गलती नहीं करेंगे। आपको वहां पर कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि ये OMR शीट है। अगर आपने एक भी गलती की तो आपके पूरे के पूरे 20 अंक उड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, आप अच्छे से वहां पे कीजिएगा और कक्ष निरीक्षक से निसंकोच पूछ लीजिएगा अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन आप वहां पर कोई गलती मत कीजिएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास को शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी।